गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर घातांक के कुछ नियमों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी जिससे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। आज हम कुछ और नियम पढ़ने वाले हैं जिसको हम क्या कहते हैं, घातांक के नियम। सबसे पहला होता है, यदि किन्हीं संख्याओं का आधार क्या हो, समान हो, तो और वो दोनों किसमें लिखी हो, गुणा में लिखी हो। यहाँ देखिए दो संख्याएं हमने a और a ले ली, उसकी घात m और एक की n ले ली और दोनों किसमें है, गुणा में है, तो इनकी घातों को हम प्लस करेंगे। पहला नियम क्या है, जब इनके आधार समान हो, दोनों संख्याएं गुणा में लिखी हो, तो उसकी घातों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसी तरह से यदि दो संख्याएं हैं वो भाग में लिखी हैं और उनका आधार क्या है, समान है, तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, n माइनस n। यहाँ पर भाग का चिन्ह लिखा हुआ है तो a की पावर m माइनस n कर देंगे। यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर बड़ा है n से। इस तरह से दूसरा हमने यहाँ पर नियम लिखा। अब तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम है, यदि किसी संख्या की घात हमने लिख रखी है और उसको ब्रैकेट में लिखकर उसके बाद हमने घात लगा दी, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, a की पावर m इंटू n। इसका मतलब ये है कि m को गुणा में n लिखेंगे जब यहाँ पर ये संख्या ब्रैकेट में दी गई हो। तो नेक्स्ट क्या है नियम हमारा, a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर n क्या होगा। यहाँ देखिए दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है। जब घात समान हो और आधार अलग अलग हो तो हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे, a इंटू बी की पावर m। अब हम इसको a b की पावर m भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या की पावर 0 लगी हो, यानी कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई संख्या ऋणात्मक रूप में लिखी है तो उसे धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन a की पावर m लिखेंगे। क्या करेंगे, यदि किसी संख्या की घात ऋणात्मक है तो उसकी घात धनात्मक बनाने के लिए 1 अपॉन a की पावर m के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। पहला नियम क्या है, a की पावर m इंटू a की पावर m इसी को क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है। दूसरा है a की पावर m भाग में a की पावर n किसके बराबर होगा, a की पावर m माइनस n के, जबकि यहाँ पर m का मान बड़ा होना चाहिए किससे, n से। नेक्स्ट है a की पावर m ब्रैकेट में n क्या होगा, a की पावर m इंटू n। नेक्स्ट है a की पावर m इंटू b की पावर n किसके बराबर होगा, a b की पावर m के बराबर होगा। यदि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान सदैव क्या होगा, 1 होगा। यदि कोई संख्या जिसकी घात ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a की पावर m। इसी पर आधारित यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 हमें कहा गया है कि घातांक के रूप में सरल कीजिए। यदि हमें कोई संख्या दी गई है तो उसे घातांक के रूप में सरल करना है। घातांक के रूप में सरल किस प्रकार से करेंगे, देखिए यदि हमें कोई संख्या दी गई है 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, तो यहाँ देखिए पहला नियम लग रहा है, a की पावर n इंटू a की पावर n लिखा हुआ है, तब हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 प्लस 5। इसका मतलब 2 की पावर क्या आ जाएगा, 9 हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि घातांक के रूप में ही सरल कीजिए, तो हम इसका आंसर यहीं तक लिखेंगे। और हमसे कहा जाए कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो हम पहले इसकी घात जो है इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसका पूरा मान ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट है, इसी तरह से 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 लिखा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7 की पावर 3 प्लस 5।
इसका मतलब कितना हो गया, 7 की पावर 8 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम नियम 2 पर क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्या है, 4 की पावर 7 और 4 की पावर 2। यहाँ पर दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है, भाग का चिन्ह लगा है। तब हम इसकी घातों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 4 की पावर 5। इस तरह से हम यहाँ पर ये जो नियम है उनको लगाकर इनको आसानी से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, 11 की पावर 4 भाग में 11 की पावर 7। अब देखिए यहाँ पर इसके जो भाग है हम इसको किस तरह से करेंगे, 11 की पावर 4 माइनस 7 किया तो 11 की पावर कितनी मिलेगी, -3 मिलेगी। अब हम इस जो ऋणात्मक रूप है इसका उसे हम धनात्मक बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 1/11 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/11 की पावर 3। नेक्स्ट है 2 की पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक नियम पढ़ा है कि जब भी यहाँ पर ब्रैकेट लगा हो और बाहर क्या हो, एक अलग से घात दी गई हो, उसे हम क्या लिखेंगे, 5 × 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब देखिए इसी की तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर 4 और इसकी भी पावर क्या है, 4 है। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 × 4 करेंगे तो 5 की पावर हो जाएगी 16। इस तरह से हमने यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा नियम लगाया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, सरल कीजिए। यहाँ पर हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सरल कीजिए। सरल करने का मतलब ये है कि हम इसको जितना इसका मान याद कर सकते हैं वहां तक इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 6 की पावर 6 भाग में 6 की पावर 4 + 2। यहाँ पर पहले हमें जो ब्रैकेट में है उसे पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 6, 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। अब यहाँ पर दोनों संख्याएं भाग में है तो हम इसको क्या करेंगे, 6 की पावर 6 -6 हो जाएगा। 6 की पावर कितनी बच जाएगी, 0। अब हमने पढ़ा है कि कोई भी संख्या की घात अगर 0 लगी हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखिए 16 की पावर 4 भाग में क्या लिखा है, 8 × 2 की पावर 4। सबसे पहले जो ब्रैकेट में दिया होता है पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। 16 की पावर 4 भाग में 8 × 2 = 16 हो गया, इसकी पावर कितनी है, 4। अब वैसे ही दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, हम इसकी घातों को घटा देंगे। तो क्या बचेगा, 16 की पावर 0। अब हमने आपको सिखाया है कि जब किसी भी संख्या की घात 0 लगी हो तो उसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से हमने आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। कल हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।